बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सोलर पैनल्स की सीरीज़ कनेक्शन समझाई थी। आप इस वीडियो में आपको पैरेलल कनेक्शन समझाऊंगा। सीरीज़ कनेक्शन बहुत ही सिंपल था, पैरेलल कनेक्शन उससे भी सिंपल है। अब ये वायर हम पैरेलल कनेक्शन वायर कैसे करते हैं और उसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने हर एक सोलर पैनल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी जो गर्म तार है, उसको कॉमन करना है। यानी अगर ये 12 वोल्ट का पैनल है, ये दूसरा 12 वोल्ट का पैनल है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो हर एक पैनल का पॉजिटिव पॉजिटिव वायर को कॉमन करना है, उससे एक पॉजिटिव वायर निकालना है। इसी तरह नेगेटिव के साथ भी यही कनेक्शन करना है। हर एक सोलर पैनल का नेगेटिव वायर को कॉमन करना है, जैसे कि मैंने इस वायर को यहाँ पर कॉमन और इसको यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, जैसे कि सीरीज़ कनेक्शन में हमारे साथ जो सोलर पैनल की उल्ट्स होती थी, वोल्टेज होती थी, वो प्लस होती थी और एम्पेयर सेम रहता था। इसी तरह पैरेलल कनेक्शन में हमारे साथ एम्पेयर प्लस होगा, यानी हर एक सोलर पैनल का ताकत प्लस होगा, वोल्टेज जो होगी वो सेम रहेगी। यानी ये 12-12 वोल्ट के जो सारे सोलर पैनल अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारे साथ आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगी। लेकिन सारे सोलर पैनल की जो ताकत है, एम्पेयर है, यानी कितना लोड ये ले सकती है, वो डबल हो जाएंगी। यानी अगर हमारे साथ एक ऐसा पावर सोर्स चाहिए 12 वोल्ट का, जिसमें हमारे साथ वोल्टेज 12 वोल्ट हो लेकिन एम्पेयर 30 एम्पेयर से ज़्यादा हो, तो हमें फिर 4 सोलर पैनल जो 8-8 एम्पेयर के हैं वो पैरेलल में लगाने होंगे, तो हमारे साथ 32 एम्पेयर का करंट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात तथा चलूँ, जैसे ही ये वायर के हम क्यों करते हैं। ठीक है, आजकल अगर हम एक ऐसा यूपीएस बना दे या इन्वर्टर बना दे जो हम एक रेफ्रिजरेटर को या एक वाटर पंप को चलाने के लिए इस्तेमाल करें, तो अगर हम उसके साथ दो बैटरियाँ पैरेलल में लगा दें और हम उसका कनेक्शन कर दें, वो बाद में मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, और फिर भी वो उस रेफ्रिजरेटर को या उस वाटर पंप मोटर को या किसी और मशीन को उतने देर तक नहीं चला पाएगी जितना हम चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हम 2 या 3 या 4 सोलर पैनल पैरेलल में लगा दें, उस 12 वोल्ट सोर्स प्रोवाइड कर दे उसको, इसके साथ बैटरीज भी लगे हो, तो फिर वो ज़्यादा देर काम भी करेगा। बीच में अगर लोड शेडिंग हो और थोड़ा सा लाइट आ जाए तब भी रात के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो मुमकिन है कि ये ज़्यादा देर काम करे। ठीक है, अभी हमने एक दो टेस्ट किया है और पता चला है कि ये काम करता है। दिन में तो 4 सोलर पैनल के साथ आप एक रेफ्रिजरेटर को चला सकते हो अपनी शॉप के लिए। अगर आपके पास एक रेफ्रिजरेटर आपको चलाना है या एक वाटर पंप चलाना है, और इसका इस्तेमाल एक और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास एक बैटरी है और उसको आप चार्ज करना चाहते हो, लेकिन वो एक सोलर पैनल से फुली चार्ज नहीं होता है, आपने चार्ज कंट्रोलर लगाया लेकिन चार्ज कंट्रोलर कभी आपको फुल का ऑप्शन नहीं दे रहा कि आपकी बैटरी फुल हो गई, तो आप दो सोलर पैनल को पैरेलल में कर दे, चार को नहीं, दो को, क्योंकि आपकी बैटरी एक है। अगर आप उसको 32 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ओवर चार्ज हो जाएगी, उसकी प्लेटें खराब हो जाएगी। तो आपने दो सोलर पैनल को एक साथ पैरेलल में करना है, तो आपकी एम्पायर 16 एम्पायर तक हो जाएंगी। आपने जो सोलर पैनल से नीचे वायर लाना है उसको आप उसका गेज ज़रा बड़ा रखिए, यानी उसका जो मोटाई है कंडक्टर की वो ज़्यादा रखेंगे, तो आपकी करंट में जो लॉसेस होगी, आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो कम होगी। ठीक है, तो आप उससे चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए अगर आप उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ पर हर लोग ट्यूबवेल के लिए इन्वर्टर लगा रहे हैं, या किसी एयर कंडीशनर को चलाने के लिए या घर का लोड इस्तेमाल करने के लिए इन्वर्टर लगा रहे हो। हम आपको इन्वर्टर के कनेक्शन और सेटअप भी आने वाले वीडियोस में समझा देंगे।
तो उनके लिए हमें हर एक इन्वर्टर की एक रिक्वायरमेंट्स होती है। मिसाल के तौर पर एक इन्वर्टर है वो 600 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, एक इन्वर्टर है वो 200 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, एक इन्वर्टर है वो 400 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो आप जब चार सोलर पैनल को सीरीज़ में लगाएंगे और उसे 48 वोल्ट यानी 12 वोल्ट के चार सोलर पैनल अगर आप सीरीज़ में लगा देंगे और उससे 12 वोल्ट का करंट 48 वोल्ट का करंट बन जाएगा, यानी वोल्टेज बन जाएगा। तो 48 वोल्ट आप जब उस इन्वर्टर को प्रोवाइड करेंगे तो वो इन्वर्टर तो चालू हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लोड नहीं लेगा। वो जो जिस लोड के लिए बना है या जिस लोड के लिए आपने इसे लगाया है वो नहीं उठा पाएगा। तो आपको करना क्या है कि फिर चार सोलर पैनल या दो 24 वोल्ट सोलर पैनल को सीरीज़ में करके उससे भी दो वायर आ जाएगी, इससे भी दो वायर आएगी, तो उसको आपने उसके साथ पैरेलल करना है। जब आप उसको पैरेलल करेंगे तो आपके साथ 48 वोल्ट और एम्पेयर प्लस हो जाएगी, 16 एम्पेयर का करंट आ जाएगा। तब आप जब उसको प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो काम कर सकता है। अगर वो फिर भी नहीं करेगा तो आप उसके लिए और चार सोलर पैनल लगाएंगे। हर एक इन्वर्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है। हम अ, आने वाली वीडियो में आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन भी सोलर पैनल के समझाएंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन हम कैसे करते हैं। यानी अगर सोलर पैनल में हमने सीरीज़ कनेक्शन कर दिया, उसमें दोबारा पैरेलल भी करना पड़े तो कैसे करते हैं, ठीक है। या सोलर पैनल में हमने पैरेलल कनेक्शन किया उसके बाद सीरीज़ करना पड़े, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो इन्वर्टर के सेटअप है वो भी आपके साथ जल्द ही हम सेटअप डिस्कस करेंगे। और एक और बात, एक गाइड मैं आपको दूंगा कि आपने एक सोलर पैनल की एम्पायर कैसे टेस्ट करनी है। कि अगर लेवल पर तो हर एक सोलर पैनल का 8 एम्पायर लिखा होता है 12 वोल्ट का, लेकिन उसको टेस्ट कैसे करना है, एक मल्टीमीटर के ज़रिए या और भी कुछ तरीके हैं जिससे क्लिप मीटर के ज़रिए, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। लेकिन आज कल जो वीडियोस मैं थोड़ी सी कम दे रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन नज़र आएगा, उस बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हाँ आपको मिल सके हमारी डेली अपडेट्स, या हम जब भी वीडियो दें तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाए कि हमारी वीडियो नई आ चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।